हर रोज लाखों साइबर हमले होते हैं, पर सोचिए क्या हो अगर पता चले कि कुछ हैकर्स असल में हमें बचाने के लिए काम करते हैं। आज हम एथिकल हैकिंग की इसी मजेदार दुनिया में गोता लगाएंगे। ये पता लगाने की कला कि चोरों के आने से पहले घर के दरवाजे आखिर कहां-कहां से कमजोर हैं। जैसे ही हम हैकिंग शब्द सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? शायद एक अंधेरा कमरा, हुडी पहने कोई इंसान जो कुछ गैर कानूनी काम कर रहा हो। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या हैकिंग का मतलब हमेशा तबाही मचाना ही होता है, या फिर इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी हो सकता है? जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ एक डिजिटल सेंधमार है जो गलत इरादे से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। यह है गैर कानूनी हैकिंग। लेकिन दूसरी तरफ एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल है जिसे घर के मालिक ने ही बुलाया है, ये चेक करने के लिए कि घर के सारे ताले मजबूत हैं या नहीं। बस यही है एथिकल हैकिंग, इजाजत लेकर कमजोरियों को ढूंढना ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। तो एक एथिकल हैकर असल में एक डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड ही है। सोचिए, एक बैंक अपने सबसे अच्छा ताला बनाने वाले को ही बुलाता है और कहता है, मेरी तिजोरी तोड़कर दिखाओ। क्यों? क्योंकि अगर वो अंदर घुस सका तो जाहिर है कोई असली चोर भी घुस सकता है। एथिकल हैकर्स बिल्कुल यही करते हैं। वो हमलावरों की तरह सोचते हैं ताकि हम उनसे एक कदम आगे रह सकें। लेकिन डिजिटल दुनिया में हर कोई अच्छे लोगों में से नहीं है। जैसे फिल्मों में हीरो, विलेन और कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो बीच में होते हैं, वैसे ही हैकिंग की दुनिया में भी अलग-अलग तरह के खिलाड़ी होते हैं। तो चलिए इन खिलाड़ियों से मिलते हैं। यहाँ पर 3 मेन कैटेगरीज हैं। व्हाइट हैट हैकर्स हमारे हीरो हैं, ये कंपनियों के लिए काम करते हैं, सिक्योरिटी में कमियां ढूंढते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स विलन हैं, ये क्रेडिट कार्ड नंबर चुराते हैं या फिरौती के लिए डेटा लॉक कर देते हैं। और फिर आते हैं ग्रे हैट हैकर्स जो थोड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। हो सकता है ये बिना इजाजत के किसी सिस्टम में घुस जाएं, लेकिन नुकसान पहुंचाने के बजाय वो कंपनी को उस कमी के बारे में बता दें, शायद किसी इनाम की उम्मीद में। तो अब हम किरदारों को जान गए हैं, तो अब उस खेल के मैदान को समझने की जरूरत है जिस पर ये सब खेलते हैं, इंटरनेट। और इंटरनेट की भाषा है नेटवर्किंग। इसके बिना डिजिटल दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये बात आप जानते हैं 100% सच है। नेटवर्किंग को समझे बिना हैकिंग की कोशिश करना ये बिल्कुल वैसा है जैसे बिना नक्शे या सड़कों की जानकारी के एक अनजान शहर में घूमने निकल जाना। पता कैसे चलेगा कि डेटा कहाँ जा रहा है, कमजोरियां कहाँ छुपी हो सकती हैं, या डिजिटल दरवाजे और खिड़कियां कहाँ हैं? ये नामुमकिन है। चलिए कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। इसे इंटरनेट पर उसके घर का पता समझ लीजिए। एक हैकर ये जानने के लिए पिंग कमांड का इस्तेमाल कर सकता है कि उस पते पर कोई घर पर है या नहीं। और हु इस टूल का इस्तेमाल करके वो ये भी पता लगा सकता है कि उस घर का मालिक कौन है। ये जानकारी इकट्ठा करने के लिए हैकर्स के पहले कुछ कदम होते हैं। तो हैकर्स के पास अपने तरीके और तकनीकें होती हैं, लेकिन जो लोग हमारी रक्षा करते हैं यानी एथिकल हैकर्स, वो कुछ उसूलों पर काम करते हैं। ये उसूल उनके हर काम का मार्गदर्शन करते हैं और पूरे साइबर सिक्योरिटी की दुनिया की नींव हैं। इस नींव को एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल आइडिया में समेटा जा सकता है। एक ऐसा मॉडल जिसे दुनिया भर के सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जानते हैं। इसे कहते हैं CIA मॉडल। नहीं, वो जासूसी एजेंसी वाला नहीं। इसके 3 मजबूत पिलर हैं। C यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब ये पक्का करना कि आपके मैसेज को सिर्फ सही लोग ही पढ़ सकें, जैसे एक सील्ड बंद खत। I यानी इंटेग्रिटी, मतलब ये पक्का करना कि उस खत को रास्ते में किसी ने बदला तो नहीं है। और A यानी अवेलेबिलिटी, मतलब ये पक्का करना कि जब उस खत की जरूरत हो तो वो पहुंच में हो। एक एथिकल हैकर का काम इन्हीं तीनों पिलर्स की रक्षा करना है। ठीक है, तो थ्योरी की बात बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर। एक एथिकल हैकर असल में दिन प्रतिदिन के काम में कौन से औजारों का इस्तेमाल करता है, चलिए उनकी डिजिटल टूल किट पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला है VPN। इसे इंटरनेट पर अपनी निजी बख्तरबंद गाड़ी की तरह सोचिए। बाहर से कोई नहीं देख सकता कि अंदर कौन है। ये आपके IP एड्रेस को छुपाता है और ना ही ये देख सकता है कि आप क्या कर रहे हैं। ये आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करता है। ऑनलाइन गुमनाम और सुरक्षित रहने के लिए ये एक बहुत जरूरी टूल है। अगला है IDS और IPS। इन्हें अपने नेटवर्क के लिए एक अलार्म सिस्टम और एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह समझें। IDS यानी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, वो अलार्म है जो आपको बताता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति दरवाजे पर है। और IPS यानी इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, वो सिक्योरिटी गार्ड है जो असल में उस संदिग्ध व्यक्ति को अंदर आने से ही रोक देता है। और फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स। विंडोज या मैक OS के उलट लाइनेक्स एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। ये ओपन सोर्स है,
मतलब कोई भी इसे देख और बदल सकता है और इसमें हजारों हैकिंग और टेस्टिंग टूल्स पहले से ही मौजूद होते हैं। ये एथिकल हैकर्स की पहली पसंद है क्योंकि ये उन्हें सिस्टम पर पूरा कंट्रोल देता है। तो हमने हैकर्स, नियमों और औजारों के बारे में बात की है, लेकिन ये सब जानना आखिर इतना जरूरी क्यों है? ये ज्ञान सिर्फ पेशेवरों के लिए ही क्यों नहीं है? चलिए इस पर बात करते हैं कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि आज के दौर में हम सब डिजिटल नागरिक हैं। चाहे ऑनलाइन बैंकिंग हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो या सिर्फ वेब ब्राउजिंग हो, हम सब उस मैदान में हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना हमें फिशिंग घोटालों को पहचानने, मजबूत पासवर्ड बनाने और अपने पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करता है। ये अब कोई विकल्प नहीं है, ये एक जरूरी लाइफ स्किल है। तो अब जब अच्छे, बुरे और बीच के लोगों के बारे में इतनी जानकारी मिल गई है, तो एक चुनाव करना है। क्या हम एक अनजान निशाना बने रहेंगे या फिर इस ज्ञान से खुद को लैस करके एक जागरूक रक्षक बनेंगे, अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए? डिजिटल दुनिया एक बहुत शक्तिशाली जगह है, लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए चाहे कुछ भी करें, इस एक बात को हमेशा याद रखें, नैतिक बने, सुरक्षित रहें और स्मार्ट बने। सुनने के लिए शुक्रिया।